सुप्रभात सारे बच्चों। आज मैं कक्षा 1 को पाठ 2 विलस्य वाणी नौ कराती में श्रुता पाठ को पढ़ाएंगे। विलस्य वीर का मांग का वाणी बोली नौ कराती में श्रुता कभी नहीं सुना। मैं कभी गुफाओं को बोलते नहीं सुना। यही कहानी का नाम है। तो यह कहानी पंचतंत्र से लिया गया है। कहानी कहाँ से लिया गया है? पंचतंत्र से। और इसके लेखक है कौन? विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र से लिया गया और पंचतंत्र के काकोलुकियम पुस्तक से लिया। पंचतंत्र जो है वो 5 किताबों में बटा हुआ, 5 भागों में बटा हुआ है। जैसे अपरिचित कार्यक्रम है, काकोलुकियम है, तो उसी काकोलुकियम का एक भाग कहानी है। तो आइए काकोलुकियम भाग को मैं पढ़ता हूँ। हाँ देखिए, द्वितीय पाठ, दूसरा पाठ विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। बिल या मांद की वाणी को नहीं कभी भी में श्रुता मेरे द्वारा सुना गया। प्रस्तुत पाठ जो संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्र के तृतीय तंत्र काकोलुकियम से संकलित है। मैंने पहले कहा कि ये 5 तंत्रों में बटा हुआ है। तीसरा तंत्र काकोलुकियम से यह कहानी लिया गया है। इसके लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है। ठीक है, तो मैं आपको इस कहानी को पढ़ता हूँ और इस कहानी को आप निकाल लें किताब को और मेरे साथ धीरे धीरे उच्चारण भी करते जाएंगे। काहे कि उच्चारण करने में आप लोगों को दिक्कत होता है बहुत। और तो किताब को आप निकाल लिए होंगे और मेरे साथ बोलते भी जाएंगे, उच्चारण करते जाएंगे। और जहाँ भी शब्द को नहीं सुन पाएंगे बढ़िया से तो उसको फिर आप पूछ लेंगे हमसे और अर्थ भी ध्यान से सुनेंगे। कस्मिचित वने खर नखरह नाम सिंहा प्रतिवसति असमो। किसी वन में खर नखर नाम का सिंह रहता था। सह कदाचित इतः ततः परिभ्रमन् क्षुधार्ता न किंचिदपि आहारम प्राप्तवान। वह कभी इधर उधर घूमते हुए भूख से व्याकुल नहीं, किंचित अपि आहारम प्राप्त, कुछ भी आहार प्राप्त नहीं हुआ। वे कभी इधर उधर घूमते हुए भूख से व्याकुल होकर के कुछ भी आहार प्राप्त नहीं हुआ। ततः तब सूर्यास्ते समय एकां महती गुहां दृष्ट्वा सः औचिन्त्यत। तब सूर्यास्त के समय एक बड़ी गुफा को देखकर वह सोचा या उसने सोचा, नूनम एतस्यां गुहायां रात्रो कोऽपि जीवः आगच्छति। उसने सोचा निश्चय ही इस गुफा में रात में कोई जीव आता है। अतः इसलिए अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि। इसलिए यहाँ ही छिपकर तिष्ठामि बैठता हूँ। एतस्मिन् अंतरे इसी समय के बाद गुहायां स्वामी दधिपुच्छः नाम श्रृंगालः समागच्छत्। उसी कुछ समय के बाद गुफा का स्वामी, गुफा का मालिक दधिपुच्छ नाम का सियार आ गया। स च यावत् पश्यति, और वह यावत जब देखता है तावत सिंह पद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते न च बहिर्गता। जब उसने देखा तब सिंह के पैर के चिन्ह गुफा में प्रवेश दिखाई दे रहा था। न च बहिर्गता, और बाहर न आने का, बाहर निकलने का नहीं था। श्रृंगालः औचिन्त्य, सियार ने सोचा, अहो विनष्टो अस्मि, इसमें विनाश है। नूनम अस्मिन् बिले सिंहा अस्ति इति, निश्चय ही इस गुफा में सिंह है। तर्कयाम, या तर्क किया या उसने ऐसा सोच विचार किया। ततः किम करवाणी, तब क्या करना चाहिए। एवं विचिन्त्यत, ऐसा उसने सोचा, ऐसा विचार किया। दूरस्थः रवः कर्तुम आरब्धः, दूर से ही उसने रव किया। रव मना ध्वनि, आवाज़।
है ना, आवाज़ करना आरंभ किया। भो बिल किम नो स्मरसी, हे बिल या हे गुफा क्या नहीं याद है, यत मया त्वया सह समया कृतोऽस्ति, यत यदि अहम बाह्यात् प्रति आगमिष्यामि तदा त्वं माम आकरिष्यसि। क्या नहीं याद है कि जब तुम्हारे साथ समय पर क्या करते हो, कि जब मैं बाहर आता हूँ तब तुम मुझे पुकारते हो, आवाज़ देते हो। यदि त्वं मां न आवास्यसि, यदि तुम मुझे नहीं आवाज़ दोगे, तर्हि तो अहम द्वितीय बिलम यास्यामि इति, तब मैं दूसरे बिल में या दूसरी गुफाओं में जाऊंगा। अथ एतत् श्रुत्वा सिंह औचिन्त्यत, यह सुन करके सिंह ने विचार किया, सिंह ने सोचा, नूनम ऐसा गुहा स्वामिन सदा समा आह्वानम करोति, निश्चय ही यह गुफा का मालिक का हमेशा आने पर आवाज़ करता है या पुकारता है, परंतु मत भयात न किंचित वदति, लेकिन मेरे भय से कुछ भी नहीं बोलता है, कुछ भी नहीं बोलता है। अतः सत्य भी उच्यते, इसलिए सत्य ही कहा गया। और जो आगे बच गया है वो दूसरे वीडियो में बता दूंगा मैं आपको, आधा और फिर प्रश्न उत्तर।